और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की ताज़ा और 50 बड़ी खबरें बताएंगे। आखिरकार दोस्तों हमास ने कैसे इजराइल के ठिकानों पर की बमबारी, इजराइल में मचा हड़कंप और आखिर कैसे हिजबुल्लाह ने दोस्तों एक ही वार से मार दिए 50 सैनिक। जी हाँ, आपको बता दें इजराइल के 50 सैनिक हुए ढेर। आखिरकार इंडिया गठबंधन की फाइनली तारीख हो गई थी, दिल्ली में होगी अगली बैठक। कैसे जो है यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी पर बवाल मचाने वाले चुप, कांग्रेस ने खोली पोल। तो तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और पास में एक घंटी आएगी, इसको ज़रूर दबाएं ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हमास के हमले से दहल उठा इजराइल, हमास ने लगा दिया कई लोगों को ठिकाने। आपको बताते चले एक बार फिर से जवाबी कार्रवाई में हमास ने इजराइल के कई सैनिकों को ढेर कर दिया। यही नहीं, हमास के वार से इजराइल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है। हमास ने ऐसी जगह वार किया जहां पर आपको बताते चले कम से कम 15 लोगों को ढेर कर दिया होगा, 15 से 20 लोगों को। यही नहीं, उसने इजराइल के टैंकों को भी अपना हमास ने निशाना बना लिया है, जिसके बाद अब मुश्किलें इजराइल की बढ़ गई हैं। आपको बताते चले इंडिया गठबंधन की अगली बैठक होगी दिल्ली में, 19 तारीख के दिन होनी है ये बैठक। दरअसल आपको बताते चले 19 दिसंबर को अगली बैठक होगी और दिल्ली में ये बैठक रखी गई है। आपको बताते चले अब इस बैठक में तय होगा शीट शेयरिंग और खास कर उन तमाम मुद्दों पर कि आगे क्या करना है। आपको बताते चले इंडिया गठबंधन जो है वो आगे की तैयारी में लग गया है, क्योंकि अब उसको पता है कि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। देखा जाए तो लगभग लोकसभा चुनाव में अब 2 से 3 महीने का समय बचा, 3 या 4 महीने का लगभग। इसके बाद लोकसभा चुनाव भी करीब आने वाले। यही कारण है जो अब इंडिया गठबंधन अपनी पूरी रणनीति बनाएगा ताकि बीजेपी की काट ढूंढ सके। आपको बता दें चले फिलहाल महुआ मोहित्रा के मामले में बुरी फंसी बीजेपी। महुआ मोहित्रा को फंसाकर उनको और ज़्यादा पॉपुलर बना दिया। दरअसल दोस्तों पहले राहुल गांधी को संसद से निकाला गया, अब महुआ मोहित्रा को भी संसद से निकाल दिया गया। आपको बताते चले महुआ मोहित्रा के साथ पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया और ये बात बीजेपी के लिए अच्छी साबित नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि इंडिया गठबंधन में तो फूट है, या आपस में ही लड़ना है। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार की ये गलती उसके लिए नासूर बनने वाली है, क्योंकि महुआ मोहित्रा के बहाने तमाम लोग एक साथ आ गए, जिससे साफ दिखाई दिया कि इंडिया गठबंधन जो है वो एक साथ है। यही नहीं, इंडिया गठबंधन की ममता बनर्जी ने तारीफ भी की थी और कहा था कि ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तमाम इंडिया गठबंधन जो है महुआ के साथ खड़ा है। जिसके बाद अब देखना यह होगा कि महुआ मोहित्रा को कब इंसाफ मिलेगा। आपको बता दें चले दोस्तों हिजबुल्लाह ने एक ही वार से कर दिए 15 सैनिक ढेर, तो बौखला उठा इजराइल। दरअसल दोस्तों हिजबुल्लाह जब भी हमले करता है तो वो ज़मीनी हमले करता है और इतने ख़तरनाक करता है कि वो एक साथ कई लोगों को ले उड़ता है। आपको बता दें अब हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से बौछार की है दोस्तों, उससे साफ दिखाई दे रहा था कि कम से कम 15-20 लोग मारे जाएंगे, और वैसा ही हुआ दोस्तों। 15 लोगों को जो है हिजबुल्लाह ने ढेर कर दिया, 15 सैनिक इजराइल के मारे गए और हिजबुल्लाह ने लेबनान की बॉर्डर से ये सब कुछ किया। आपको बता दें चले हिजबुल्लाह को रोकना मुश्किल हो रहा है इजराइल के लिए। इजराइल लगातार ये बात भी कह रहा है कि अगर हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो वो लेबनान पर हमले शुरू कर देगा। लेकिन आपको बताते चले हिजबुल्लाह को रोकना अब आसान नहीं है। जाहिर सी बात है फ़िलिस्तीनियों के ऊपर हो रहा अत्याचार को हिजबुल्लाह बर्दाश्त नहीं कर रहा है, और इसीलिए उसने जो यहाँ पर पूरी तरीके से मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें चले दोस्तों वसुंधरा राजे के बागी सुर को नहीं संभाल पा रही बीजेपी। कल फिर लगा लिया वसुंधरा राजे ने अपने घर पर जमावड़ा, एक बार फिर से दिखा दिया शक्ति प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों वसुंधरा राजे के घर पर निर्वाचित विधायक और उनके बेटे पहुंचे। आपको बताते चले कल फिर से एक बार विधायकों का जमावड़ा लग गया वसुंधरा राजे के घर पर। साफ दिखाई दे रहा है वसुंधरा राजे के गुट के लोग जो हैं वो राजे को ही सीएम बनाना चाहते हैं। इधर बीजेपी ने कल जब छत्तीसगढ़ का नया सीएम चुना दोस्तों सायदेव को, इससे साफ हो गया कि बीजेपी अब नए चेहरों को लॉन्च करना चाहती है, ताकि 2024 में दोस्तों आप समझिए नए चेहरे हों और लोग कहें कि अरे ये तो दागी नहीं है, इनके ऊपर कोई वो नहीं है, चलो वोट दे देते हैं बीजेपी को। बीजेपी ये सोचकर कर रही है। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी जो मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रही है वो उसमें फेल हो जाएगी, क्योंकि सब जानते हैं कि कांग्रेस के पास इसका ब्रह्मास्त्र है, और वो है दोस्तों दलित और आदिवासी। सिंपल सी बात ये, दलित आदिवासियों के वोट कांग्रेस के साथ हैं। आपको बताते चले इस वक्त जो है यहाँ पर साईं देव को छत्तीसगढ़ का सीएम भले ही बना दिया गया हो, लेकिन वसुंधरा राजे को बीजेपी नहीं संभाल पा रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि वसुंधरा राजे बार बार शक्ति प्रदर्शन करके दिखा रही हैं, और उनके घर पर जिस तरीके से जमावड़े लग रहे हैं विधायकों के, इसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के लिए अब सरकार बनाना मुश्किल है वसुंधरा राजे के बिना। एक बार फिर से आपको बताते चले फिलहाल अमेरिका बुरा फंसा, इसराइल की मदद करना अमेरिका को क्यों पड़ रहा है भारी। दरअसल
आपको बताते चलें इजराइल लगातार अमेरिका जो है दोस्तों वो इजराइल की मदद कर रहा है और अब अमेरिका को भारी भी पड़ गया है। आपको बताते चलें हथियारों के लिए कुछ बजट पास करना था 100 कुछ करोड़ रुपए का दोस्तों, जो कि इजराइल को देना चाहते थे जो बाइडन, लेकिन आपको बताते चले इस बजट को जो है यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। विधायकों ने इस बजट को पास नहीं किया, विधायकों ने साफ मना कर दिया फिलहाल इजराइल की मदद करने से। आपको बता दें जो बाइडन लगातार हथियारों से मदद कर रहा है और दोस्तों जो विदेश मंत्री हैं वो भी बार बार ये कहना है कि हमें इजराइल की मदद करना चाहिए सीमाओं के लिए। लेकिन दोस्तों एक बात समझ नहीं ना है आप लोग, ये खास करके गाजा को मिटाने की चाल है बाइडन की। बाइडन एक तरफ अच्छा बन रहा है दोस्तों कि फिलहाल गाजा के लोग कुछ नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ बाइडन इतने इतने पैसे हथियार दे रहा है तो जाहिर सी बात है इजराइल तो मजबूत होगा ही, वो और अत्याचार करेगा बेचारे उन गाजा के लोगों के ऊपर, फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बढ़ गई बीजेपी की मुश्किलें। इस बार अखिलेश यादव बोले इंडिया गठबंधन का पूरा एजेंडा सेट है, इस बार इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा और सत्ता में आएगा। उन्होंने कहा कि जनता बहुत परेशान हो चुकी है बीजेपी से, अब देश में एक नई सरकार नए विचारधारा की ज़रूरत है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की वही घिसी पिटी विचारधारा है, वो हमेशा हिंदुत्व के बल पर ही चुनाव लड़ती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी भी मुद्दों पर बात नहीं करती, देश में हिंदू मुसलमान नफरत फैलाकर कौन सी राजनीति करती है बीजेपी, ये सबने देखा है। आपको बता दें इसी मुद्दे पर उन्होंने साफ साफ घेर लिया और ये भी कह दिया कि आने वाले समय में बीजेपी को जनता वोट नहीं देगी। अखिलेश ने कहा कि वो एनडीए के जरिए बीजेपी को हराएंगे। उन्होंने कहा एनडीए पर पीडीए भारी पड़ेगा। एक बार फिर से दोस्तों आपको बताते चले हलचल हो गई तेज, आखिरकार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा। दरअसल दोस्तों जहां एक तरफ साफ दिखाई दे रहा है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का भी रुख साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी भी अब मध्य प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर नए सीएम बिठाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी दोस्तों अच्छे से जानती है कि अब पुराने चेहरों में कुछ नहीं रखा है। पुराने चेहरों के ऊपर कई दाग हैं और बीजेपी एक चीज़ अच्छे जान गई है कि 2024 में अगर हमने पुराने चेहरों पर ही दाव लगाया तो हम चुनाव हार जाएंगे। और ये चुनाव दोस्तों मोदी जी के लिए ये समझिए वो सिचुएशन होती है ना मरने और मारने वाली, ये वैसी सिचुएशन है। मोदी जी अगर अब की बार चले गए तो फिर कभी प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे देश के, इसीलिए प्रधानमंत्री को बहुत डर है। प्रधानमंत्री सोच रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए मेरी कुर्सी नहीं जाना चाहिए, मैं तीसरी बार हैट्रिक मारना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री अपने आपको सबसे ऊपर समझते हैं। प्रधानमंत्री सोचते हैं कि 2 बार मनमोहन सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री बने तो मैं 3 बार बनूंगा, यही नहीं, इसीलिए सब लोग एजेंडा चला रहे हैं रिपीट मोदी सरकार तीसरी बार। लेकिन साफ सी बात यह है कि जनता को अब बदलाव दिख रहा है, जनता बदलाव पर वोट कर सकती है और ये प्रधानमंत्री भी बखूब जानते हैं कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सिर्फ 2-2% से कांग्रेस हारी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ और ख़ास करके राजस्थान अभी भी कंट्रोल में है कांग्रेस के। एक बार फिर से दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल तुर्की ने बोला इजराइल के ऊपर हमला। तुर्की बोला फिलहाल इजराइल जो है वो गाजा का कसाई है, मासूम लोगों को मारे जा रहा है। तुर्की ने फिर से सवाल उठाते हुए कहा है कि फिलहाल अपनी आत्मरक्षा के नाम पर मासूम लोगों को मारा जा रहा है। गाजा में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कई लोग भूख से मर रहे हैं। अब आप समझिए गाजा में खाना खाने तक को नहीं है। ऐसे में इजराइल हमास की लड़ाई के बीच में गाजा के लोग पिस चुके हैं। सिंपल सी बात यह है, यहाँ पर एक बार फिर से तुर्की ने इजराइल को इसका जिम्मेदार ठहराया और कहा कि नेतन्याहू ये सब कुछ कर रहा है। इसीलिए दोस्तों अब नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और ये मामला कहीं ना कहीं आगे निकल रहा है और इस मामले को दोस्तों अब रोकना कहीं ना कहीं इनके बस की बात नहीं रही है इजराइल सरकार के, क्योंकि लोग इजरायली सरकार को ही अब बदल देना चाहते हैं। नेतन्याहू के खिलाफ उनके ही मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया है कि फिलहाल नेतन्याहू को अब कुर्सी से हटा देना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों हिजबुल्लाह की कार्रवाई ने दिखाया अपना असली रंग दोस्तों, तो सयोनी का युद्ध मंत्री घबराया। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों इजराइल है अब कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह का असली रंग देखकर दोस्तों जो सयोनी का युद्ध मंत्री है वो घबरा गया है। उसका कहना है हिजबुल्लाह को रोकना होगा, हिजबुल्लाह तबाही मचा रहा है। आपको बताते चले हिजबुल्लाह की कार्रवाई से सयोनी का युद्ध मंत्री घबरा गया है, हिजबुल्लाह को रोकने की मांग कर रहा है। आपको बताते चले जिस तरीके से फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा है उसी तरीके से हिजबुल्लाह भी बदले ले रहा है। हिजबुल्लाह भी जो है यहाँ पर एक के बाद एक गोलीबारियाँ कर रहा है। ये पूरा कहीं ना कहीं मामला बढ़ चुका और ऐसे में दोस्तों एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल
इस मामले के बढ़ने के बाद काफ़ी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी पर मचा बवाल तो कांग्रेस ने दोस्तों खोल दी बीजेपी की पोल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रोटेम स्पीकर को चुनने का अधिकार, खास करके ये जो फैसला था ये किसी और का नहीं दोस्तों, राज्यपाल का था। राज्यपाल किसका है दोस्तों? बीजेपी का है। हर राज्य में जहाँ जहाँ सरकार है दूसरों की भी, वहाँ पर भी राज्यपाल नियुक्त क्योंकि केंद्र सरकार ही करती है, तो सारे बीजेपी के ही राज्यपाल हैं। अब भैया बीजेपी के ही राज्यपाल ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया, लेकिन दोस्तों जानबूझकर बीजेपी कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है, इसीलिए अब कांग्रेस ने उनकी पोल भी खोल दी। अब जाहिर सी बात है अकबरुद्दीन ओवैसी सबसे ज़्यादा वो थे दोस्तों वहाँ पर वरिष्ठ, इसलिए उनको ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ पर बवाल होना चाहिए। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर बीजेपी जानबूझकर बवाल कर रही है दोस्तों, ताकि तेलंगाना की जनता के मन में ये बैठ जाए कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम सपोर्टर है, या फिर वो ऐसे लोगों मुस्लिमों को सपोर्ट करती है जो आए दिन विवादित बयान देते हैं। जबकि दोस्तों आपने तो देखा ही है कि बीजेपी के नेता एक से बढ़ के एक विवादित बयान देते हैं, तब भी वो बीजेपी में बरकरार है। वो इसलिए क्योंकि वो मुस्लिमों के खिलाफ बयान देते हैं। अगर वो हिंदू भाइयों के खिलाफ कुछ भी बयान देते तो उनको पार्टी से निकाल देती बीजेपी। आपको बता दे चले दोस्तों, महुआ मोहितरा वाले मामले में ममता बनर्जी ने बीजेपी को लपेटा। दीदी बोली फिलहाल बीजेपी डरपोक है, वो डर चुकी है महुआ मोहितरा से। उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री से ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बोलेंगे और अपनी नज़र भी बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये रूप देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। ममता बनर्जी ने कहा कि जानबूझकर महुआ मोहितरा को बाहर निकाला गया, क्योंकि अभी 2024 के चुनाव में उन्होंने कहा लगभग अब 4 से 5 महीने का ही समय बचा है और इस दौरान महुआ मोहितरा एक और सत्र अटेंड कर सकती थी, इसीलिए बीजेपी ने उनको बाहर निकाला। यही नहीं दोस्तों, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने लिस्ट भी जारी की कि बीजेपी लोकसभा के लोगों को एक एक करके कम करने की कोशिश कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बढ़ गई जो है यहाँ पर ईडी की मुश्किलें। संजय सिंह वाले मामले में बुरी फंसी ईडी। दरअसल आपको बताते चले, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना समय किसी के खिलाफ कोई सबूत ना हो फिर भी उसको जेल में रख लिया जाए, ये सब कुछ मोदी राज में होता है दोस्तों। आप समझिए, बेचारों को लंबे समय तक जेल में रखा जाता है, जब इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता दोस्तों उसके बाद भी रखा जाता है, ये बहाने ले लेकर कि सबूत मिल गया या फिर सबूत आ गया या सबूत आने वाला है। फिर आखिर में दोस्तों ईडी से जब सबूत मांगा जाता है तो ईडी हाथ खड़े कर देती है और कहती है सबूत तो है ही नहीं। उसके बाद कहीं इनको मिल जाती है बेल, लेकिन कब मिलती है दोस्तों? तड़प तड़प के बेल मिलती है, चाहे वो कोई 6 महीने में मिलती है, किसी को 5 महीने में, किसी को तो साल 2 साल में मिलती है। जैसे कि आपको याद होगा हाल ही में आज़म खान बेचारे, उनको बेल मिली थी 2.5-3 साल जेल में रहने के बाद, लेकिन एक बार फिर से उनका पूरा परिवार जेल में बंद है। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, बेटा अब्दुल्ला आज़म और ख़ुद आज़म खान। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी एक एक कर कर विपक्ष को अपना निशाना बनाती है, आज़म खान से लेकर तो तमाम विपक्ष जो बीजेपी की पोल खोलता है वो तब लोग जेल में बंद है। मुझे लगता है बीजेपी का बस नहीं चलता, वरना वो अंग्रेज़ों वाला शासन लागू कर देती और तमाम विपक्ष को एक साथ ही अंदर डाल देती जेल में। एक बार फिर से दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। नीतीश कुमार बोले ये बैठक आने वाले समय के लिए एक बड़ा उदाहरण होगी। दरअसल आपको बताते चले, नीतीश कुमार ने कहा कि अब लंबा समय हो चुका है, अब ये बैठक होना बहुत ज़रूरी थी। नीतीश कुमार ने बताया कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की ये बैठक से क्या फ़ायदा होने वाला है। नीतीश कुमार ने ये भी बताया कि फ़िलहाल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फ़िलहाल जो सरकारें हैं दोस्तों वो अपना काम सही से करें। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन एक बार मजबूती से लड़ेगा चुनाव और वो पूरे तत्वों पर बात भी करेगा, कहाँ किसको खड़ा करना चाहिए, कहाँ कितनी सीटें होनी चाहिए। ये तमाम मुद्दों पर उन्होंने कहा कि 19 तारीख के दिन बात होगी और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल पूरी तरीके से बर्बाद हुआ इसराइल को बर्बाद करने में दोस्तों सबसे बड़ा हाथ हम्मास को मिल रही ज़बरदस्त दो लोगों की मदद दोस्तों। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, भले ही अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा हो, लेकिन दोस्तों आपको बताते चले हम्मास के पास भी कोई कम हेल्प नहीं है। हम्मास की मदद जो है यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं। आपको बताते चले फिलहाल ईरान से लेकर तो जो है यहाँ पर कई और लोग भी हैं, जैसे कि पुतिन लगातार मदद कर रहा है, बताया जा रहा है चाइना भी मदद कर रहा है हथियारों से। ऐसे में रूस और ख़ास करके रूस और उसका नाम सबसे ऊपर है दोस्तों ईरान का, क्योंकि ये दो लोग बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं हम्मास की, और ऐसे में हम्मास और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इजराइल के लिए ख़तरा है।
ख़तरनाक बात है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के साथ होगा खेल। पहले से जो यहाँ पर दोस्तों विपक्ष ने अपनी रणनीति कर ली तैयार। दरअसल आपको बता दें चले, विपक्ष को हमने अब तय कर लिए मुद्दे, किन मुद्दों पर बीजेपी को घेरेंगे। आपको बता दें चले, जातीय जनगणना वाला मुद्दा इतना नहीं चला चुनाव में जितना हम सोच रहे थे। और जैसे कि मैंने तो पहले भी कहा था कि ये मुद्दा, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था दोस्तों कि लोगों को इस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, कास्ट की वगैरह की, जितनी दोस्तों रोज़गार, महंगाई, गरीबी से निजात पाने की है। जाहिर सी बात है ये मुद्दे सबसे बड़े होना चाहिए और इसी मुद्दों पर बात होना चाहिए। हालांकि कास्ट भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो मुद्दे ने दोस्तों बिहार के अलावा और कहीं अभी तक काम करता हुआ दिखाई नहीं दिया है। वरना ख़ास करके कांग्रेस को वोट प्रतिशत ज़्यादा मिलना चाहिए था और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अब क्या होने वाला है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले, अल-कासम हमास के लड़ाके ने पूरी तरीके से पश्चिमी में 2 घरों पर कब्जा कर लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अब इजराइल जो है, इजराइल के लड़ाकों को एक एक कर कर अपने अंडर में लेगा हमास। आपको बताते चले, पहले भी हमास के निशाने पर कई इजरायली सैनिक रहे और कई लोगों को उसने बंधक बना भी रखा है। मतलब वो अभी तक जिंदा है। हमास ने किसी को मारा नहीं है, बस जो लोग गोली बारी में मारे जा रहा है वही मर रहा है। लेकिन जो हमास के हपट्टे लग रहा है दोस्तों, हमास उन लोगों को जमा कर कर रखता चला जा रहा है। जाहिर सी बात है, सीज फायर वाली मांग जैसे मुद्दे फिर से उठ सकते हैं और फिर से एक बार सीज फायर भी लग सकता है आगे चलकर। लेकिन फ़िलहाल तो दोस्तों, चाहे वो ख़ास करके हमास हो या फिर इजराइल हो, दोनों अपनी अपनी जंग को लड़ना है। लेकिन इस वक्त हमास कहीं ना कहीं एक कदम आगे चल रहा है इजराइल से, क्योंकि उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी बोले, देश की जनता जानती है कौन देश के लिए काम करता है और कौन देश के लिए नहीं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ लोगों को भ्रमित किया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमेशा ये लोग सिर्फ एक ही बात करते हैं और वो हिंदू मुसलमान की, इसके अलावा और कुछ नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा और हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। जाहिर सी बात है दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन इस वक्त चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। इंडिया गठबंधन को ये भी पता है कि बीजेपी की अगली चाल क्या हो सकती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल महुआ मोहित्रा के सपोर्ट में उतरी जो है यहाँ पर डिम्पल यादव, अखिलेश यादव बोले फिलहाल एक एक करके संसद से सब बाहर हो जाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। दरअसल अखिलेश यादव ने महुआ मोहित्रा का साथ देते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर यही सब कुछ चलता रहा तो एक एक कर बीजेपी के तमाम नेता संसद से तमाम विपक्ष बाहर हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल उन्हें बीजेपी की ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि एक एक कर बीजेपी लोगों को संसद से बाहर क्यों निकाल रही है। यही कारण है दोस्तों जो अब अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बताते चले दोस्तों, मायावती ने अपनी कुर्सी सौंप दी भतीजे को, लेकिन मायावती का प्लान अभी भी वही दोस्तों 24 में एनडीए को मदद करने का। दरअसल दोस्तों, हमेशा से माना जाता है कि मायावती बीजेपी का फ़ायदा कराती हैं और अखिलेश यादव के वोट काटती हैं। ऐसा ही उन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया। खैर, मध्य प्रदेश में तो अखिलेश ने भी वही किया, कांग्रेस के वोट काफ़ी काटे। अगर अखिलेश दोस्तों ऐसा नहीं करते तो सब लोग कांग्रेस को ही वोट देते। इसीलिए अखिलेश के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने कई वोटों को काटा है। लेकिन सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का आंकड़ा कुछ और ही होता अगर अखिलेश यादव वहाँ पर अपने कैंडिडेट नहीं उतारते। लेकिन अब जैसे कि जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है, उसे बदला तो जा नहीं सकता है। लेकिन कहते हैं जब जागो तभी सवेरा है, और ऐसे में दोस्तों अब इंडिया गठबंधन एक बात तो समझ चुका है कि उसको आगे वाले चुनाव जितने भी आएंगे वो गठबंधन पे ही लड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस अकेले ही इतनी मजबूत है कि वो किसी भी राज्य को जीत सकती है। आप राजस्थान को ले लीजिए, दोबारा सरकार आ जाती गहलोत की, सिर्फ 2% से चूक गई, क्योंकि बीजेपी को इस बार 2% वोट किसी ने ज़्यादा दे दिया। मध्य प्रदेश में ले लीजिए, महिलाओं ने ज़्यादातर शिवराज सिंह चौहान को वोट दिया। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल एक चीज़ तो तय है कि फिलहाल अब शिवराज सिंह चौहान को हटाएगी बीजेपी और नया सीएम फैसला आएगी 2024 के अकॉर्डिंग। तो अब देखना होगा कि क्या होने वाला है। फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों हमें सपोर्ट करें, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको आगे भी मिल सके और आप हमारे साथ